अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, ये आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 2 में ओमेगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर भी जा सकते थे, लेकिन ओमेगा के क्वेश्चन करने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि हम पहले करें फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ताकि आपको ये आइडिया हो कि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर वो बेसिकली हैं क्या, वो ये हम बार बार क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे पहले हम इस शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा जो है एक दफ़ा बेस बन जाए, फिर हम ओमेगा के क्वेश्चन पर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी बोलते हैं वन को, कि आपने वन के जो है वो क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट, आप लिखें स्टूडेंट्स, let x be the cube root of 1, कि जो 1 का क्यूब रूट है वो हमने अभी सपोज कर लिया है कि वो x है, यानी कि इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि x इज द क्यूब रूट ऑफ 1। इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और वो हमने क्या लेट किया है कि वो x है। तो स्टूडेंट इसको मजीद सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट को अगर आपने ख़त्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। आपने क्यूब रूट को ख़त्म करना है तो क्यूब लेना है, एक्स क्यूब इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स क्यूब रूट था। जब आपने इसका क्यूब लिया तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3। अगर फिफ्थ रूट हो तो वैल्यू होती है 1/5। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को स्टूडेंट्स आप लेफ्ट साइड पर ले आए, -1 वहां पर 0 रह जाएगा। x जो है आप लिख सकते हैं x का क्यूब है, और 1 जो है वो 1 का क्यूब है, राइट साइड पर 0 आ रहा है। तो क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब। जी स्टूडेंट, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको इसके ऊपर अप्लाई करें, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मैंने क्यूब का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया है। ये a की वैल्यू है यानी कि x है, और b की वैल्यू 1 है, तो ये फार्मूला अप्लाई करके ये आ चुका है। दोनों को आप स्टूडेंट्स बारी बारी 0 के इक्वल रखें। x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से इजीली x का एक आंसर मिल गया, x का आंसर क्या मिल गया 1। जबकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू इसमें मिल गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू 1 आ गई। x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर -4 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 4 1 ज़ा 4, और डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। सो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की है, -3 डिवाइडेड बाई 2। तो x के दो आंसर आ गए स्टूडेंट। एक आंसर है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, एंड x का जो दूसरा आंसर है वो है x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास x के टोटल 3 आंसर आ चुके हैं। एक आ चुका है 1,
एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो प्लस के साथ आंसर आता है, आप लेट से इसको बोलते हैं कि ये आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। तो ये प्लस वाला ओमेगा से आप रिप्रेजेंट कर लें और माइनस वाला किससे रिप्रेजेंट कर लें, ओमेगा स्क्वायर से। तो आपका x जो है वो किसके इक्वल एक बन गया, ओमेगा, और दूसरा x किसके इक्वल बन गया, ओमेगा स्क्वायर। जो तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होते हैं। एक होता है 1, एक होता है ओमेगा जिसकी वैल्यू क्या बनी -1 प्लस माइनस √3/2, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आप कहेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ओमेगा की वैल्यू क्या है या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो स्टूडेंट्स ओमेगा की वैल्यू आप कहेंगे -1 प्लस माइनस √3/2, इसमें प्लस आप समझ लें, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस √3/2। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कि अगर आप इनका सम लेंगे, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आपको स्टूडेंट उसका आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इनका प्रोडक्ट लेंगे 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो टोटल ओमेगा क्यूब बन जाएगा और वो आंसर 1 होता है। तो वर्डिंग में आप बोल सकते हैं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। हम बाकायदा इसका इंशाल्लाह प्रूफ भी करेंगे। आप इसको नोट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। मैं आपको छोटी सी प्रैक्टिस बताता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि आप लोग क्यूब रूट्स निकालें -1 के, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और उसका आंसर आएगा -1। ये उसके 3 क्यूब रूट्स होंगे -1 के। अगर आ जाए 27 के क्यूब रूट्स बताएं, तो आप कहेंगे 27 जो है, सोच लें किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3 ओमेगा स्क्वायर और 3। अगर आपसे कहा जाए 64 के क्यूब रूट्स बताएं, तो 4 ओमेगा स्क्वायर और 4। अगर नेगेटिव 64 कह दे तो आप नेगेटिव लगा दें, -4 ओमेगा स्क्वायर और -4। इस तरह आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इनके जो क्यूब रूट्स हैं वो क्या आएंगे। हमने अभी किसके क्यूब रूट्स निकाले हैं, 1 के, तो वो क्या आए हैं, ओमेगा स्क्वायर और 1, ठीक है। ये हमारा मेन था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आप इसको नोट कर लें। इसके बाद अब हम ओमेगा के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ओमेगा के क्वेश्चंस करने से पहले आप इनको रिजल्ट्स को, ये जो मैं वैल्यूज आपको निकाल के दे रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लें। फिर जो भी ओमेगा क्वेश्चन हुआ उनमें यही वैल्यूज इस्तेमाल होंगी और आप इजीली उसको जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो पहला रिजल्ट जो आपने याद रखना है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। वर्डिंग में बोले तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। या आपके बोर्ड के पेपर का या फिर बुक का MCQ भी है। इससे स्टूडेंट्स बाकी वैल्यूज आपने निकाल लेनी है। मैं आपसे कहता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की आप वैल्यू निकालें, तो आप 1 को स्टूडेंट्स राइट साइड पर ले जाएं, +1 का जाकर क्या हो गया है, -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम किसके इक्वल इस्तेमाल करेंगे, -1 के। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, मेन वही फार्मूला है जिसके साथ डॉट लगा हुआ है, ठीक है, मैं उसी से इनको अखज कर रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या बन रही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। उस सूरत में प्लस ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पे जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक और वैल्यू बनाते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा। ये स्टूडेंट्स तीनों वैल्यू मैंने उसको देख कर जो है ड्राइव की हैं। ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली जो हम, और एक और बात, ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं इन सब में स्टूडेंट्स आप एक और बात ध्यान में रखें कि प्लस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन किसी में भी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आपको ये पता हो कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू पता हो -1 प्लस -√3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता हो -1 -√3/2। ये स्टूडेंट्स आपको वैल्यूज लाजमी याद हो, फिर किसी भी ओमेगा के क्वेश्चन में आपको मसला नहीं आएगा। ओमेगा की वैल्यू में प्लस होता है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में माइनस होता है, बाकी कहीं पर कोई चेंज नहीं है। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 के। इसका हम बाकायदा प्रूफ भी करेंगे और ये हमारे पास
जो है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 है। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम एक तरतीब से सारे ओमेगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इन जो वैल्यूज़ हैं उनको क्वेश्चन के अंदर यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ओमेगा के आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है वो मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। ये टोटल आपके 10 पार्ट बन रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स 7 में ये 2 पार्ट मैंने लिखे हैं क्योंकि सिर्फ इसमें +1 है और इसमें -5 है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो अगर ये भी आप काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास ओमेगा के 10 क्वेश्चंस बने हैं। इसी में से आपका इंशाल्लाह एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। 1 - ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप ये करें, 1 इन दोनों टर्म्स में से माइनस को आप कॉमन ले लें, ठीक है। माइनस अगर कॉमन आ जाए अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल पावर 7। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं जिस पेयर में से, उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों किया है, अब आप देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने अभी वैल्यूज की हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। अगर आपने वैल्यूज नहीं नोट किए हैं तो उनको लाजमी नोट करें। जी स्टूडेंट, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी आप वैल्यू पुट करें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। जी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्लोज होल पावर 7। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, 1 माइनस माइनस +1 + 1 होल पावर 7। तो 1 + 1 स्टूडेंट्स 2 होल पावर 7। 2 रेज टू पावर 7, आपने 2 को स्टूडेंट 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 रेज टू पावर 7 आपके पास टोटल आंसर हो जाएगा 128। अब फर्स्ट पार्ट को नोट कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है, ठीक है। आप दोबारा उसी तरतीब से इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें। आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 1 -3 कॉमन, अंदर बाकी ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रह जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जबकि होल पावर अभी कितनी आ रही है, 5। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास स्टेप बन जाएगा 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और होल पावर 5। आगे आप मेंशन करेंगे पेपर में, बिकॉज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये नंबर्स बोर्ड में रूल के मुताबिक पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 + 3, जबकि होल पावर स्टूडेंट्स कितनी आ रही है, 5। 1 + 3 कितने होते हैं, 4। आपके पास होल पावर स्टूडेंट्स कितनी आ रही है, 5। 4 रेज टू पावर 5 का मतलब है कि आपने 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 16, 16 × 4 64 और 64 × 4 आंसर आई थिंक 1024 बनता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 का सोल्यूशन है, ठीक है। उस तरतीब से आप इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4। अगर हम 4 कॉमन लें, 9 + 4 ब्रैकेट के अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जबकि होल पावर आपके पास आ रही है 3, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, -1। 9 + 4 × -1, जबकि होल पावर स्टूडेंट्स 3 आ रही है। आगे आप मेंशन कर दें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। बिल्कुल वही तरतीब से हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और 4 1 ज़ा 4, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास बन जाएगा 9 - 4 होल रेज टू पावर 3। 9 - 4 5 होते हैं, जबकि ऊपर पावर 3 है। 5 रेज टू पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5, आंसर इज 125। आप नोट कर लें स्टूडेंट्स इसको। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 4 का सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन को लिखा है। आप फर्स्ट ब्रैकेट में देखें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो तीनों टर्म्स में से आप कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है।
इनमें से आप स्टूडेंट्स 3 कॉमन ले लें, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, बाहर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 3 जार 6, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इस ब्रैकेट में स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको बताया था, प्लस वाली वैल्यूज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 माइनस ओमेगा की वैल्यूज आपके पास नहीं है, आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो आप इनको एक तरतीब से इकट्ठा कर लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा तरतीब से वैल्यूज को लिखा है। जी सुनो, 6, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट करें, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, आगे सेम आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, आगे सेम आ रहा है माइनस ओमेगा। आप पेपर में मेंशन कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। इनको आप ऐड करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा यानी कि माइनस इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, -1 -1 -2 ओमेगा। अब आप इनको ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा क्यूब। आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, और 24 1 जार 24। आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर पहले 4 पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। पार्ट 5 से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, आप देखिए -1 प्लस माइनस √3/2 वैल्यूज में जाकर आप देखेंगे ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की। तो ओमेगा रेज टू पावर 9, और जब माइनस आ जाता है तो ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की होल रेज टू पावर 9। आगे आप एग्जामिनर के लिए मेंशन करेंगे कि ओमेगा जो है वो इक्वल होता है -1 प्लस माइनस √3/2 के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये ओमेगा रेज टू पावर 9 है, और ये ओमेगा रेज टू पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को, 9 2 जार 18। ओमेगा 9 को आप ब्रेक करें, ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 3, क्योंकि दोबारा से 3 3 जार 9। ऐसा क्यों किया है, ताकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू को इस्तेमाल किया जा सके, जो कि 1 होती है। और ओमेगा 18 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 रेज टू पावर 6। ओमेगा क्यूब आंसर इज 1, ओमेगा क्यूब आंसर इज 1। 1 रेज टू एनी पावर, 1 की पावर 3 है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, अगेन आंसर इज 1। 1 रेज टू पावर 6, अगेन आंसर इज 1। 1 प्लस 1 आंसर इज 2। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह अच्छे से मेंशन कर दें कि ओमेगा क्यूब को आपने क्या इस्तेमाल किया था, 1 इस्तेमाल किया था। आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 7 का सोल्यूशन है ओमेगा रेज टू पावर 37, ओमेगा रेज टू पावर 38 -5। स्टूडेंट 37 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 36 आता है, जो कि इसके करीब तर है। और 38 भी जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता, 36 आता है, जो कि बिल्कुल करीब है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट होना है ताकि वैल्यू 1 इस्तेमाल की जा सके। तो आप ओमेगा 37 को ऐसे लिख लें, ओमेगा रेज टू पावर 36 मल्टीप्लाई ओमेगा रेज टू पावर 1। ये दोबारा से बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, और पावर ऐड होगी तो दोबारा कितने हो जाएंगे, 27। ओमेगा 38 को स्टूडेंट्स आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू पावर 36 मल्टीप्लाई ओमेगा रेज टू पावर 2। 36 प्लस 2 दोबारा कितने हो जाएंगे, 38। और आगे आपके पास आ रहा है -5। ओमेगा 36 को आप 3 की पावर में लिखेंगे तो ऊपर आपको पावर स्टूडेंट्स कितना लगानी पड़ेगी कि 36 बन जाए, आपको पावर लगाना पड़ेगी 12, क्योंकि 12 3 जार कितने बन जाएंगे, 36। और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा। पावर 1 आप लिखें या ना लिखें, ये आपकी अपनी मर्जी है। दोबारा प्लस का साइन आ गया, ओमेगा 36 को ओमेगा 3 रेज टू पावर 12 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और -5। ओमेगा क्यूब स्टूडेंट्स 1 होता है, मल्टीप्लाई ओमेगा है,
ओमेगा क्यूब 1 होता है, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर है। आगे आप वजाहत कर दें, बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इस सिंबल को बिकॉज पढ़ा जाता है। 1 रेज टू एनी पावर 1 रेज टू पावर 12, आंसर इज 1, साथ में मल्टीप्लाई ओमेगा है, 1 रेज टू पावर 12 1, साथ में ओमेगा स्क्वायर है और -5। ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 1 दा ओमेगा, आप सिर्फ ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आप वैल्यूज में देखेंगे तो ये होता है -1 और आगे आपको मिल रहा है -5। आगे आप लिख दें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आंसर इज -1। -1 -5 ऐड होकर -6। बिल्कुल इसी पैटर्न को देखते हुए स्टूडेंट्स आप ये जो है इसका सेकंड पार्ट ये करेंगे। सिर्फ क्या फ़र्क है कि -1 की 5 की जगह क्या आएगा, +1 आ जाएगा और आखिर में -1 + 1 आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। इसमें नेगेटिव पावर्स आ गए हैं। चाहें तो आप इसको ऊपर रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 मेथड हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। या फिर आप चाहें तो नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बना लें, यानी कि आप इनको इस तरह लिख लें, ओमेगा रेज़ टू पावर -13 है तो 1 बाय ओमेगा रेज़ टू पावर +13 हो जाएगा। आप नीचे ले जाएंगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और ओमेगा 17 है, -17 है, डिवाइड में ले जाएंगे तो +17। अब ये पॉजिटिव हो गए हैं। उसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ओमेगा रेज़ टू पावर 13, आपने सोचना है क्या 13 3 के टेबल में आता है, तो नहीं आता। आप इसको ब्रेक करके ओमेगा रेज़ टू पावर 12 मल्टीप्लाई ओमेगा लिख लेंगे। बिल्कुल करीब वाले नंबर से तोड़ना है ताकि वो मजीद और ब्रेक ना हो सके। और ओमेगा 17 को स्टूडेंट्स लिखते हैं ओमेगा रेज़ टू पावर 15 मल्टीप्लाई ओमेगा रेज़ टू पावर 2। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप आपके पास बन जाएगा ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा और इसमें ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ओमेगा क्यूब की वैल्यू इस्तेमाल करें, 1 होती है, पावर 4 है। और इसमें भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू इस्तेमाल करें, 1 होती है, पावर स्टूडेंट्स 5 है और मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर है। तो 1/1 रेज़ टू पावर 4 1 आ जाएगा और इसमें भी 1 रेज़ टू पावर 5 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ स्टूडेंट्स। तो आपके पास बन गया है 1 बाय ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एलसीएम ले लें। एलसीएम में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में जो बड़ी टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर है, तो एलसीएम आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पहली बार ओमेगा स्क्वायर को कट करेगा, एक ओमेगा फिर भी बाकी रह जाएगा। वो ओमेगा ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सेम है। डिनोमिनेटर और एलसीएम जब भी सेम हो आप एज इट इज ऊपर वाला नंबर लिख दें, 1 आ जाएगा। तो ओमेगा प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा एक ही बात है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1। आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 9। ये ओमेगा के जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये अगर आपने बुक से देखने हैं तो आपको एक्सरसाइज 2.2 में और चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज में मिलेंगे। जहाँ जहाँ पढ़े हुए थे मैंने सारे उठाकर लिख दिए हैं। इसमें आपके तमाम ओमेगा का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 9 डिस्कस करते हैं। वही बात कि 1 माइनस ओमेगा आपको बताया था हिंट के नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास। जो हमने वैल्यूज़ याद की हुई है उनमें कौन सा साइन होता है, प्लस। तो आप ऐसा करें, फर्स्ट वैल्यू को और थर्ड वैल्यू को मतलब इनको इकट्ठा लिख लें और माइनस ओमेगा को आप आगे लिख लें, ठीक है। आप नंबर्स की तरतीब चेंज कर सकते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आपके पास स्टेप ऐसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस ओमेगा, जबकि आपके पास ऊपर पावर कितनी आ रही है, 6। क्वेश्चन को तरतीब से लिखा है ताकि वैल्यू को इस्तेमाल किया जा सके। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा। आगे सेम आपके पास आ रहा है माइनस ओमेगा होल रेज टू पावर 6। आप मेंशन कर दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है।
माइनस ओमेगा ऐड होकर -2 ओमेगा होल पावर 6। चूँकि होल पावर है तो -2 की पावर भी 6 आएगी और ओमेगा की भी पावर 6 आएगी, ठीक है। -2 का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि -2 आपने -2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो आप रूल याद रखें, जब भी पावर इवन होती है तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। और 2⁻6, तो आपके पास -2⁻6 का फाइनल आंसर आ जाएगा 64। और ओमेगा⁻6 को ब्रेक करके लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, ऊपर पावर लगानी पड़ेगी 2 क्योंकि 3 2 6। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस की भी पावर आपने 6 लेनी थी, तो वो ख़त्म हो गया है इसके अकॉर्डिंग। 64 ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ठीक है। ओमेगा 1 का स्क्वायर ले लें, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, और 64 1 64 बन गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बस हमारा लास्ट पार्ट रहता है, आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो है एक ही पार्ट रह गया था, पार्ट नंबर 5। सारे बाकी क्वेश्चंस हमने जो है सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान करें तो ये वैल्यू ओमेगा से मैच हो रही है, लेकिन इसके डिवाइड में 2 नहीं है। ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से मैच हो रही है, इसके डिवाइड में 2 नहीं है। तो थोड़ा सा आपने साइड पे वर्क कर लेना, ठीक है। आप बेशक एक अच्छा सा बॉक्स बना लीजिएगा। आप इस तरह लिखिए, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस -√3/2 इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड हो रहा है, वो अगर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा 2 ओमेगा, उसकी वैल्यू आ गई -1 प्लस -√3। तो देखिए ये चीज़ उससे मैच हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 माइनस √3/2 के, तो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए स्टूडेंट्स, तो 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस √3 के। तो आप अब इन वैल्यूज को उस क्वेश्चन में इस्तेमाल करें। जी स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू देखें आप किसकी है 2 ओमेगा की है, और ये वैल्यू किसकी है 2 ओमेगा स्क्वायर की है। तो 2 ओमेगा रेज टू पावर 6 और 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 कितना हो गया स्टूडेंट 64 ओमेगा रेज टू पावर 6, क्योंकि आपने 2 की भी पावर 6 लेनी है और ओमेगा की भी लेनी है, ठीक है। इसमें भी 2 की भी पावर 6 लेनी है और ओमेगा स्क्वायर की भी पावर 6 लेनी है। तो 2 रेज टू पावर 6 64 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6 लेने पर ओमेगा रेज टू पावर 6 2 12 हो गया। जी स्टूडेंट्स, ओमेगा 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब ऊपर स्क्वायर 3 2 6, और ओमेगा 12 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 4 3 4 12। जी स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, दोबारा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 आता है। 1 रेज टू पावर 4 आंसर इज 1। 64 1 स्टूडेंट 64 हो जाएंगे, प्लस 64 1 64, 64 प्लस 64 128। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ओमेगा के हमारे तमाम सवाल कवर हो चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।